आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो इस प्रश्न में दिए गए कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल रिक्त स्थान होगा जिसके विकर्ण 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप तथा i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण ए सदिश बराबर हमें दिया गया है 3 i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है। और दूसरा विकर्ण बी सदिश हमें जो दिया गया है ये हो गया 3 i कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो देखिए अब हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। जब हमें समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण दिए गए हो तो हमारे पास सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये बराबर होता है 1/2 ए सदिश का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, बी सदिश के साथ। यानी कि हमारा एक विकर्ण का हम सदिश गुणनफल लेंगे दूसरे विकर्ण के साथ और फिर उसका मापांक निकालकर उसे 2 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है यदि, और यहाँ पर ए सदिश और बी सदिश क्या है, ए सदिश और बी सदिश है हमारे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो अब देखिए प्रश्न में हमें कहा गया है कि ये दोनों हमारे विकर्ण दिए गए हैं, तो इनका मान हम यहाँ पर रखकर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए क्रॉस बी का मापांक। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो चलिए ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो होगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो हम जानते हैं कि ए सदिश क्रॉस बी सदिश कैसे निकलता है, सारणिक के अंदर पहली पंक्ति बनेगी आई कैप जे कैप और के कैप, उसके पश्चात हमारा पहले सदिश यानी कि ए सदिश में से आई के गुणांक, जे के गुणांक और के गुणांक। तो आई का गुणांक है 3, जे का गुणांक है 1 और के का गुणांक है -2, ठीक है। इसी प्रकार अब दूसरे सदिश में से आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक। तो आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है -3 और के का गुणांक है 4। तो ये हमारा एक सारणिक बन गया। अब हमें क्या करना है, इसकी पहली पंक्ति में जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो पहली पंक्ति के सापेक्ष में हम क्या करेंगे, इसका प्रसार कर देंगे सारणिक का। तो हम जानते हैं कि सारणिक का प्रसार हमारा कैसे होता है। तो यह आएगा, पहले इसके सापेक्ष करेंगे तो यह आएगा आई, और इसमें हम क्या करते हैं, इस पूरी पंक्ति को ढकेंगे और इस स्तंभ को ढक लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल बचे ये दोनों पद। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 की गुणा इसमें तो 4 एकम 4 माइनस फिर 3 की गुणा इसमें तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम जानते हैं कि सारणिक में क्या होता है, पहला प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जब हम प्रसार करते हैं तो इसलिए देखा जाता है ये, फिर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जे के साथ क्या आएगा, माइनस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा माइनस के जे कैप। और आगे हमारे पास क्या आएगा, इस बार हम किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, इस जे वाले पद के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, इस जे वाले पद की पंक्ति को पूरी यानी कि इस पूरी पंक्ति को और इस स्तंभ को ढक लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल हमारे पास बचेगा ये 3। तो 4 की गुणा जब 3 में होगी तो 4 3 12, माइनस के जब 1 की गुणा -2 में होगी तो आ जाएगा -2, ठीक है। अब करेंगे के सापेक्ष में इसका प्रसार, तो ये आ जाएगा प्लस के कैप, और प्रसार करेंगे तो इस वाली पूरी पंक्ति को ढकेंगे और इस स्तंभ को ढक लेंगे। तो हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास बच के आ जाएगा केवल -3 गुणा +3 तो आ जाएगा -9 और 1 गुणा 1 आ जाएगा +1 तो आ जाएगा -1। तो यहां से हमारे पास आ गया, देखिए 4 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2i, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस की गुणा जब माइनस में होगी तो प्लस हो जाएगा, और 12 और 2 हो जाएगा 14, तो -14 जे कैप, और ये हो जाएगा हमारा 9 और 1 10, तो -10 के कैप। तो ये मान आ गया हमारा ए सदिश
क्रॉस बी सदिश का। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें प्रश्न में आवश्यकता है ए सदिश क्रॉस बी सदिश के मापांक की। तो इसका मापांक ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक। जानते हैं हम किसी भी सदिश का मापांक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर आई के पद आई का गुणांक यानी कि -2 के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग यानी कि -14 का वर्ग और के गुणांक का वर्ग यानी कि -10 का वर्ग। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 का वर्ग हमें पता होता है 4, 14 का वर्ग हो जाएगा 196 और 10 का वर्ग हो जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा वर्गमूल के अंदर 196 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 200 प्लस 100 हो जाएगा 300। तो वर्गमूल के अंदर 300। तो ए सदिश का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास बी सदिश के साथ क्या आ गया और उसका मापांक हमारे पास आ जाएगा। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा 3, ठीक है 300 हो जाएगा। तो इसका मान निकल कर आ गया हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मापांक हमारा आ गया 100 को मैं वर्गमूल से बाहर निकालूंगा तो हो जाएगा 10√3। ठीक है, तो ये मान आ गया। तो अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए सदिश क्रॉस बी सदिश। तो ये बराबर हो जाएगी हमारे 1/2 गुणा 10√3 के। तो 2 से इसे भाग देंगे तो हो जाएगा 5√3 इकाई। और यही हमारे लिए दिए गए समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, जिसके हमें 2 विकर्ण दिए गए थे। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अगर हमें समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्ण सदिश के रूप में दिए गए हैं तो उसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो वो बहुत ही आसान है। हमें केवल a क्रॉस b निकालकर उसका मापांक कर देना और उसे 2 से भाग कर देना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यही हमारे प्रश्न का हल हो गया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।